आपका जतिन कंपटीशन क्लास में मोस्ट वेलकम है। आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? और यहाँ पर हमारा उत्तर होगा फ्रेंड्स 12। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, आंसर 12 होगा। यदि यहाँ लोकसभा में पूछ लिया जाए तो हमें आंसर देना है 2। और यदि हमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे और हमें पूछ लिया जाए कि संसद में कितने सदस्य मनोनीत करेगा, तो फ्रेंड्स याद रखना वहाँ हमारा आंसर हम इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 14। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये 1,50,000 रुपये नहीं करके याद करके हमें करना है 5 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपने कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो प्रस्तावक और अनुमोदक है उसकी संख्या 50-50 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी प्रणाली अपनाई गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है, किसने 1922 में यह मांग की कि भारत में संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? ध्यान रखना फ्रेंड्स, वीडियो में आपको इसका आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका जो आंसर आएगा, ये मांग की थी हमारे मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 नंबर पे कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किस राज्य में कोई अपने पद पर रह सकता है? तो यहाँ हमारा आंसर आएगा राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत किसी भी राज्य में अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? याद रखना फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा उत्तर आएगा संघ सूची और संवर्ती सूची, क्योंकि संघ सूची और संवर्ती सूची पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। एक और सूची है जिसको हम राज्य सूची कहते हैं। राज्य सूची के विषयों पर आदेश जारी करने का अधिकार है फ्रेंड्स, वो है अपने राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रपति शासन है कब लागू किया गया था? यहाँ हमारा आंसर होगा 20 जुलाई 1951। पंजाब राज्य के संबंध में था, ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। फ्रेंड्स यहाँ आपको याद रखना है कि जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो तो होता है राष्ट्रपति, और जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो होता है फ्रेंड्स हमारा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे होता है? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है, अभी थोड़ी देर पहले पद्धति थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और यहाँ पर है अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? मैंने आपको अभी बताया है कि राष्ट्रपति संघ सूची और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद अधिनियम बनता है? याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है वही सारे प्रकार के चुनावों को संपन्न कराता है। और एक चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स आपको कि राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो भी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है? याद रखना फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जहाँ से लिया गया है वहाँ याद रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पर 4 वर्ष के लिए होता है, अर्थात अमेरिका।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है और वो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। जब संसद के दोनों सदस्य उसे पारित कर दें तो बाद में राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा है नहीं हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 19 नंबर पे चल रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। फ्रेंड्स याद रखना है, जब उस राष्ट्रपति जी के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाए तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। याद रखना है फ्रेंड्स, भारतीय जो भाषाएं हैं उन्हें 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है और जो भाषाओं का उल्लेख है वो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा वो होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जी का भी यदि त्यागपत्र पूछ लिया जाए तो हमें वहाँ उस क्वेश्चन के अंदर आंसर है आपको राष्ट्रपति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23 नंबर का, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुचेता कृपलानी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वो व्यक्ति है नीलम संजीव रेड्डी। अर्थात अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का जो पहला राष्ट्रपति था वो फ्रेंड्स कौन से राज्य के थे। तो याद रखना है आपको कि स्वतंत्र भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। फ्रेंड्स तो याद रखना है हमें, वो जाकिर हुसैन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो याद रखना कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अब प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति कैसे नियुक्त होगा। तो याद रखना है आपको, उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता है, वो चुना जाता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम, वित्तीय बिल की स्वीकृति आवश्यक है। बिल्कुल स्वीकृति आवश्यक है और उस पर राष्ट्रपति जी की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का पहला नागरिक कौन होता है। फ्रेंड्स याद रखना, भारत का जो पहला नागरिक होता है वो हमारे राष्ट्रपति जी को माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारे 30 नंबर पे है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इसके लिए न्यूनतम आयु होगी 35 वर्ष। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, न केवल राष्ट्रपति अपितु उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी जो न्यूनतम आयु होगी फ्रेंड्स वो होगी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 31 नंबर पे है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स आपको यहाँ कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा, और अगर चुनाव का प्रकार पूछ लिया जाए तो हमें अप्रत्यक्ष रूप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। फ्रेंड्स याद रखना आप, यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 33 नंबर का है, युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा 352 के तहत है ये चीज़, और ये यहाँ जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर पे कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो स्थायी अध्यक्ष यदि हमें पूछ रहा है तो आंसर देना है हमें राजेंद्र प्रसाद, और यदि यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग कर देता और अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेता तो हमें वहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बताना था। और एक चीज़ याद रखना है कि स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया, तो वहाँ पर हमें 11 दिसंबर 1946 करना है। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था। तो हुआ था संविधान सभा के द्वारा, कि संविधान सभा ने ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये भारतीय डाकघर अधिनियम है। इस मामले में 1986 में जो ज्ञानी जेल सिंह थी, ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर पे कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है या ग्रहण करता है। याद रखना फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उन दोनों की अनुपस्थिति में जो कार्यभार संभालेंगे वो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 38 नंबर पे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है
कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। याद रखना फ्रेंड्स, भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। यहाँ आपको याद रखना है इनके जो 3-4 अधिकार है उनमें से ये विधायी अधिकार है। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ इसके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि अध्यादेश है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 नंबर का कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ याद रखना है सांसद और विधानसभा सदस्यों द्वारा। लेकिन एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स यहाँ कि जो सांसद और विधानसभा है उसके केवल निर्वाचित सदस्य ही इसके अंदर भाग लेंगे। आगे है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये हमारे जो भारत के अंदर राष्ट्रपति बनी थी ये भारत में पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो थी। एक और फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिभा पाटिल थी ये जीतने वाली पहली महिला थी। और यदि हमें प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए कि चुनाव लड़ने वाली भारत की पहली महिला कौन सी थी राष्ट्रपति पद के लिए, तो वहाँ पर हमारा उत्तर होगा उसका लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गए, राष्ट्रपति जी आएगा। और अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, विधायी अधिकार आएगा। किसके द्वारा चुना जाता है, मैंने आपको भी बताया सांसद और विधानसभा सदस्यों द्वारा। और प्रतिभा पाटिल जो अभी थोड़ी देर पहले जिसकी चर्चा कर रहे थे हम, 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी और महिलाओं में पहली थी। लेकिन चुनाव लड़ने वाली यदि पहली महिला पूछ ले राष्ट्रपति के लिए तो उसमें हमें लक्ष्मी सहगल आंसर करना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड कि कौन सा राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद है वो 1950 में भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे और 1962 तक उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 का 14। और यदि यहाँ दोनों सदनों में अलग अलग पूछ लिया जाए तो यहाँ हमारा उत्तर चेंज हो जाएगा। तो लोकसभा में पूछे तो हमें 2 करना है और राज्यसभा में पूछे तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें 12 करना है। लेकिन यहाँ दोनों सदनों में पूछा है तो उन दोनों का योग आ जाएगा अर्थात 14 सदस्य। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा उत्तर आएगा संघीय मंत्रिपरिषद, या हम यहाँ पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद भी आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 45 नंबर पे संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाला पहला मंत्री कौन था। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फ्रेंड्स वीडियो को आप एंड तक देखिए तभी आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो धन विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही संसद में पेश किया जाता है, इस लोकसभा में पेश किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति जी के पास आता है तो वो उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता, अर्थात उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इनकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट के साथ की जाती है। अगला क्वेश्चन है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स इसका आंसर हमें राष्ट्रपति देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स हमें इसका उत्तर है जो राष्ट्रपति देना है। और जो लास्ट इसका क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स ये है कि जो योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा इसका वो आएगा प्रधानमंत्री आएगा। इसके अलावा भी और कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं जिनके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जिनके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही, और मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को एंड तक देखा। और आपसे पुनः विनती है, यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिए। थैंक यू।